जान होनी के बसहु सदा पुर सबही के मोरे मनोरथो जान होनी के बसहु सदा पुर सबही के बसहु सदा पुर सबही के बसहु सदा पुर सबही के। हे माता, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सबके हृदय में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। सच्चा भक्त वही होता है जो अपने भगवान से कुछ मांगता नहीं है। भगवान को कह रहे हैं मेरे हृदय में जो है आप स्वयं जानती है। जब आप सब कुछ जानती है माता और चरण पकड़ लिए, सीता जी की विनय और प्रेम के वश में हो गई गिरजा, और गिरजा जी की गले से माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई, और माला सीता जी के पास गोद में आके गिरी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, हमारा ये आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हें वही वर मिलेगा। मनुजा ही राचयो मिलहि सुवरु सहर सुंदर सावर। मनुजा ही राच मिलहि सुवरु सहर सुंदर सावर। वही वर मिलेगा सुंदर श्यामला। मनुजा ही राचयो मिलहि सुवरु सहज सुंदर सावर। मनुजा ही राचयो मिलहि सुवरु सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शीलु सखे हो जान करावर। करुणा निधान सुजान शीलु सखे हो जान करावर। आशीष सुनि सिया कहि करिया हरसी अले। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया कहि कहिया हरसी अले। तुलसी भवानी पुनि 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 मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पुनि 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 मन मंदिर चले। पुनि मन मंदिर चले। सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा, वह दया का खजाना और सुजान है। भवानी जी को बार बार पूजन कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। इधर हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास आ गए, और एक सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु जी से कुछ भी नहीं छुपाता। राम कहा सबु कौशिक पाही। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता नहीं है। फिर मुनि ने आशीर्वाद दिया और मुनि भी कहा तुम्हारा मनोरथ सफल होगा राम, श्री राम सुखी हो। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फिर संध्या वंदन करने चले गए। तब उधर जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही फिर विश्वामित्र मुनि के पास भेजा।
मुनि ने कहा, हे तात, जनक जी का बुलावा आ गया है, चलो अब चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। मानो लक्ष्मण जी ये सारी बातें जान रही है। सब इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चल पड़े। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने सुनी, एक बार फिर से बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष घर से काम काज को छोड़कर भूलकर दौड़ पड़े। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भारी भीड़ हो गई है, तब अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा करके कहा, तुम लोग जल्द से जाओ और सब विधि व्यवस्था का ध्यान रखो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुष अपने अपने योग स्थान पर सबको बैठाया। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पुण्य, दो चंद्रमा एक साथ आ गए हो। राजाओं के समूह में उस समय जितने भी सभा में उपस्थित भीड़ थे, राजाओं थे, जिस भाव में जिन्होंने राम को देखा, उन्हें राम उसी प्रकार के नजर आए। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण करके आ गए हो। विद्वानों ने प्रभु के विराट रूप को देखा, जिसके बहुत से मुंह हैं, हाथ पैर नेत्र और सिर। जनक जी के सजातीय और जो विशेष जनक जी के सजातीय कुटुंब थे, वे प्रभु श्री राम को अपने सगे संबंधी की तरह प्रिय लग रहे थे। तब जनक जी कहते हैं, सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। सब मंचों में वहां पे एक सबसे सुंदर और विशाल मंच बना हुआ था, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी।
सखियां सीता जी को साथ में लेकर के गाती हुई चली आई। अत्यंत सुंदर साड़ी पहनी हुई सुशोभित हैं सीता जी। सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा और उनका दिव्य रूप देखकर सभी मोहित हो गए। देवताओं ने भी हर्षित होकर नगारे बजाने प्रारंभ कर दिए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगी। तब राजा जनक ने बंदी जन को बुलाया और कहा, जाकर मेरा प्रण सबको सुनाओ। मेरा प्रण क्या है, उद्देश्य क्या है, जाके तुम सुनाओ। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको सुनाओ। बंदी जन गए। जनक जी ने प्रण रखा था जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, और इनके बंदी जन जनक जी से भी 2 कदम आगे निकल गए। इतने हर समय आ गए थे, इतने उत्साहित थे। वे कहते हैं, उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसी को जानकी जी बिना किसी विचार के हट पूर्वक वर्णन करेंगे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमान में थे, मन में बहुत ही तमतमाए हुए थे, कमर कस कर अकुला कर उठे और इष्ट देव को सिर नवा कर चले। वहां पे 10,000 राजा उपस्थित थे। सभी तमक करके उठ खड़े होते थे, बड़े ताव से। भगवान का आशीर्वाद तो सब ले रहे थे, लेकिन मानो अगर एक आशीर्वाद ले रहा है तो 9,999 उसका उल्टा भगवान से कह रहे हैं कि भगवान इससे धनुष उठे ही नहीं। शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों पाती से जोर लगाते हैं, लेकिन उठता नहीं है। वे मूर्ख राजा कोई दांत किटकिटाकर धनुष पकड़ते हैं, कोई भुजा को फरक, कोई दाहिनी से, कोई बाएं हाथ से, कोई दोनों हाथ लगाते हैं, कोई दंड करते हैं, और किसी से धनुष नहीं उठ रहा। तम की ताकी शिव धनी धरहि, धूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। तब जाकर के 10,000 राजा एक बार धनुष उठाने का प्रयत्न करने लगा। जब किसी से धनुष नहीं उठा, तब राजाओं ने यह निर्णय लिया कि 5,000 एक साइड और 5,000 एक साइड, और दोनों मिलकर के धनुष को उठाएंगे। एक ने कहा उससे, अगर धनुष उठ गया तो जानकी जी के साथ विवाह कौन करेगा। दूसरे ने कहा, पहले धनुष तो उठ जाए, उसके बाद आपस में युद्ध करेंगे, जो लास्ट में, जो अंत में बचेगा वही जानकी जी को वरण करेगा। और 10,000 राजा मिलकर के उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष टाले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे टिकता। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। जनक जी अकुला उठे।
ये सारा दृश्य देख करके जनक जी औकला उठे और फिर ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए, देवता दैत्य सारे मनुष्य धारण करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत से रणधीर वीर आए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कृति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि से छुरा भी नहीं सका। लिखा न विधि वैदेही विवाहो। जाओ सब अपने अपने घर यहां से, पृथ्वी वीरों से खाली हो गया है। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो मैं प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जो जन देव बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पुनि करी होते न हसाई। माखे लखनु कुटिल भई भौहे। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी का और देख रहे हैं और दुखी मन से सने हुए, लेकिन परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, ओठ फरफराने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गई। लेकिन श्री रघुवीर जी के डर से वे कुछ नहीं कह रहे हैं। पर जनक के वचन उन्हें बाण के समान लगा। जब ना रहा गया तब श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाए लक्ष्मण जी और यथार्थ वचन बोले। कहीं जनक जैसी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मानी जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव वही से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा और उसे कच्चे घरे की तरह फोड़ डालूंगा। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यहां बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। अगर आज्ञा हो तो कुछ खेल करो। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़कर लेके चला जाऊंगा। आप तिल भर के लिए कहते हैं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी। सब राजा डर गए वहां पे, लेकिन सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जनक जी समझा गए। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहां सुभावना कछु अभिमानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहां सुभावना कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, ब्रह्मांड उठाओ। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। काच खट जीवी तारों
परवाना को बापू नाथ पुराना बात जानियस आयस हो मौत करो लोकियस नाथ जानियस आयस हो मौत करो लोकियस कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो लखन सत बचन जय बोले तब मगानी मही गगडोले लखन सत वचन जय बोले जगमग गानी गग बोले शरण रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे शरण रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे उठहु राम भंजहु भव चापा लेटहु तात जनक परितापा उठहु राम भंजहु भव चापा लेटहु तात जनक परितापा सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हर्ष विषाद न कछु दूर आवा सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हर्ष विषाद न कछु दूर जावा आरे भय बुद्धि सहज सुभाए भवनि जुआ मृग राजुल जाए भाड़े भय उठे सहज सुभाए भवनि जुआ मृग राजुल जाए भवनि जुआ मृग राजुल जाए भवनि जुआ मृग राजुल जाए। लक्ष्मण जी ने कहा अभी अगर आप आदेश दे तो मैं अभी तुरंत धनुष को खंड खंड कर दूंगा। जनक जी समझा गए। श्री राम जी ने सोचा धनुष तोड़ने का काम तो हमारा है, लक्ष्मण जी इतने क्रोध में हैं। श्री रामचंद्र जी ने इशारा किया सह नहीं रघुपति लखन निवारे। इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित बुला करके फिर अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले हे राम उठो शिव जी का धनुष जाकर के तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी चरणों में सिर नवाया। उनके मन हर्ष से प्रफुल्लित हो गया। सीता जी की माता स्नेहवश ये देख करके विलाप करने लगी और ये वचन कहने लगी ये क्या तमाशा यहाँ पे चल रहा है। कोई भी जाके विश्वामित्र जी को समझाकर क्यों नहीं कहता है अब ये बालक धनुष को उठाएगा। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार को हाथों में दे रहे हैं। एक चतुर सहेली ने राम जी के महत्व को जानने वाली कोमल वाणी से बोली हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहां घरे से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त मुनि ने
सारे समुद्र को सोख लिए, किंतु उन्होंने सोख लिए जिसका सूरज सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्म, विष्णु, शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। सखी के वचन सुनकर उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका भी प्रेम अत्यंत बढ़ गया। भयभीत हृदय से सीता जी विनती कर रही है, हे गौरी, महेश भवानी आपने तो आशीर्वाद दिया था, धनुष उठाने जा रहे हैं, मैं विनती करता हूं मां, इस धनुष के भारीपन को आप हर लीजिएगा। माता गौरी से विनती कर रहे हैं। और इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को दाहिने अंगुष्ठ से चरणों से दबाते हैं। जब तक मां की इच्छा नहीं होगी, कन्या का विवाह वर के साथ नहीं हो सकता। मानो लक्ष्मण जी ने और धरती माता ने दोनों मिलकर के यह तय कर लिया था कि माता सीता का विवाह किनके साथ होना है। मानो धनुष को धरती मां ही पकड़ करके रखी हुई थी। लक्ष्मण जी जब उचित समय देखा तो अपने दाहिने अंगुष्ठ से पृथ्वी को दबा दिए। मानो पृथ्वी धरती माता को यह संकेत कर रहे हो कि अब आप धनुष को छोड़ दीजिए, आप इन्हीं के साथ तो जानकी जी का विवाह करवाना चाहते हैं। और सभी को यह संकेत कर रहे हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे वारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम करके रखो जिससे यह हिलने ना पाए, क्योंकि अब श्री रामचंद्र जी शिव जी को धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए। सब स्त्री पुरुष ने देवताओं पुण्यों को मनाया। वहां पे उपस्थित जनक के नगरवासी सब कोई भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, श्री राम ही धनुष को उठा ले। श्री राम जी सब लोग